हेलो फ्रेंड्स, गिनी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फाइनली गाइस, आज हमने अपने मी A3 में एंड्रॉयड 10 जो है इंस्टॉल कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में मी A3 में एंड्रॉयड 10 का फुल रिव्यू करने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगा कि क्या कुछ हमें चेंजिंग देखने को मिलती है और क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो आज की हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मी A3 के यूजर हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं देने वाला हूँ मी A3 से रिलेटेड। अब यहाँ पर गाइस हमारी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि यार मेरे हाथ में मी A3 नहीं है। तो सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ पर आपको पीछे से फ़ोन दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मी A3 है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर एंड्रॉयड 1 का लोगो देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर में है, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर ट्रिपल कैमरा 48 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये मेरे हाथ में फाइनली अब आप लोगों को पता लगी कि अगर मी A3 है। अब यहाँ पर आप सेटिंग में चलते हैं, अबाउट में लेके चलता हूँ आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अबाउट में भी आपको मी A3 देखने को मिल जाता है। उसके बाद अबाउट में चलेंगे तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 फाइनली देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 10। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस एंड्रॉयड 10 वर्जन पर बार बार टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 फाइनली आपके मी A3 में देखने को मिल जाता है। काफ़ी कमाल के फीचर भी मिलते हैं, आपको सब कुछ आगे मैं बताऊँगा, पूरी वीडियो सब बनी रहना। यहाँ पर गाइस देखिए आपको जो है लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है 5 दिसंबर का। तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी कमाल की देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले होम स्क्रीन की बात कर लेते हैं। तो होम स्क्रीन देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। टाइम की विजेट कुछ इस तरह की है, और क्या कुछ चेंजिंग है ये आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले शटर खोलते हैं तो शटर आप देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन पैनल, टॉगल्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। और जो कलर्स हैं टॉगल्स के वो भी आप मर्जी के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ब्लैक थीम लगाई हुई है, तो वो भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको डार्क मोड भी यहाँ पर प्रॉपर डार्क मोड मिलता है, डार्क ग्रे नहीं मिलता, आपको डार्क मोड भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको टॉगल भी मिल जाती है। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको फोन जो है डार्क मोड में चला जाता है। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। आइकन पैक्स की बात करूँ तो आइकन पैक्स आप देख लीजिए, कुछ इस तरह के कमाल के आपको आइकन पैक्स जो है देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको एक न्यू देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा नीचे की तरफ लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर्स की तरफ से अगर आप ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट यहाँ पर ओपन हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस साइड से करूंगा तो भी आपका गूगल असिस्टेंट यहाँ पर जो है ऑन हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो है फुल गेस्चर स्क्रीन देखने को मिल जाता है। फिलहाल हमें एंड्रॉयड पाई में देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फुल गेस्चर यहाँ पर मिल जाता है, और बहुत परफेक्टली ये काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मज़ा आ जाता है, अच्छे तरीके से काम करता है, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर गाइस आपको जो है ऐप बोर्ड की साइड और ऐप बोर्ड की तरह जो है लेफ्ट साइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जो भी न्यूज़ रहेंगी, जो भी आपकी चॉइस रहती है उस तरह की आपको यहाँ पर ये जो सारी न्यूज़ भी दिखाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर जो है एंड्रॉयड 10 में होम स्क्रीन जो है कुछ इस तरह की देखने को मिलने वाली है। अब चलते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग में यहाँ पर गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की आपको सेटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और जब डार्क मोड इनेबल करेंगे तो आपको प्योर डार्क मोड सेटिंग देखने को मिलती है, प्योर बैकग्राउंड ब्लैक के साथ देखने को मिलती है। और एमोलेड पैनल है मी A3 में, तो डार्क मोड का एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेटिंग में आप आइकन देख लीजिए, आपको कलरफुल आइकन्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी कमाल के। और सबसे पहले फीचर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में लेके चलूँ आपको, और मोबाइल नेटवर्क में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक कमाल का फीचर दिखाता हूँ मैं। उसके लिए आपको जाना होगा उसके बाद एडवांस में। तो यहाँ पर आपको देखिए वाईफाई कॉलिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। फाइनली हमें एंड्रॉयड 10 में वाईफाई कॉलिंग देखने को मिल जाता है। और मुझे अब याद नहीं है कि एंड्रॉयड पाई में वाईफाई कॉलिंग फीचर था कि नहीं था, मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना आप चेक कर। अगर आपको नहीं मिलता तो आपको एंड्रॉयड 10 में जो है फाइनली वाईफाई कॉलिंग का फीचर भी आपके मी A3 में जो है देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा गाइस यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं और बैटरी की तरफ चलते हैं। तो बैटरी में यहाँ पर आपको बैटरी सेवर देखने को मिल जाता है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो अपने बैटरी सेवर को एक्टिव कर सकते हैं। टर्न ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन टोटली डार्क मोड में चला जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि एमोलेड पैनल होने की वजह से हमारा डार्क मोड बहुत कमाल का लगता है। और डार्क मोड लग जाए एमोलेड पैनल में, डिस्प्ले अगर प्योर ब्लैक रहती है तो आपकी बैटरी बहुत कह लीजिए कम कंज्यूम होती है, मतलब कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको देगी। क्योंकि बैटरी जो ये एमोलेड पैनल में ब्लैक जो रहता है, डार्क मोड रहता है, इसमें हमारी बैटरी बहुत कम कंज्यूम होती है। मतलब कि जो ब्लैक एरिया ये एक तरह से पिक्सल ऑफ हो जाते हैं, और जो आपको वाइट दिख रहे हैं यही पिक्सल एक्टिव है, तो आपकी बैटरी ऑब्वियस है कि काफ़ी ज़्यादा चलेगी। तो ये डार्क मोड का काम रहता है। तो एमोलेड पैनल के लिए डार्क मोड काफ़ी
काफ़ी मेन फीचर रहता है। तो यहाँ पर फाइनली हमें डार्क मोड जो है देखने को मिल जाएगा। बैटरी परसेंटेज सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, इस तरफ टाइम आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको परसेंटेज देखने को मिल रही है। सब कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में आपको जो है काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि डार्क थीम का फीचर ही मिल जाएगा आपको। वैसे शॉर्टकट भी मिल जाता है टॉगल्स में, पर यहाँ से भी आप अपना डार्क मोड इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम आउट भी देखने को मिल जाता है। ये तो वैसे ऑब्वियस ये सब ही मिलता है अपने को। उसके अलावा यहाँ पर मेन चीज़ अब आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो कि बहुत कमाल की चीज़ है, और वो है एम्बिएंट डिस्प्ले। तो यहाँ पर गाइस आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एक्टिव करना होगा, अगर मैं लॉक लगाता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको एम्बिएंट डिस्प्ले वाला फीचर देखने को मिल जाता है। देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलता है, और जो भी आपको कोई नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आपको दिखाएगा। यहाँ पर टाइम हो गया, डे हो गया, डेट हो गई और मंथ हो गया, और नीचे आपको जो है बैटरी की परसेंटेज, और ओपीएस है कि हमारी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है फ्रंट में वो भी हमें जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर एक आप जो है थीम भी यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं जो है लेके चलता हूँ स्टाइल एंड वॉलपेपर में। यहाँ पर देखिए आपको एक फीचर मिलता है, ऑप्शन मिलती है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से थीम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक थीम भी आपको मैं बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है फ़ॉन्ट चेंज सेलेक्ट करना होगा। आपको जो फ़ॉन्ट पसंद आए वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से ऊपर देखना, मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो फ़ॉन्ट भी ऊपर चेंज होंगे, ये देखिए। तो जो आपको फ़ॉन्ट पसंद आए वो फ़ॉन्ट आप जो लगा सकते हैं। आपको टोटल 4 फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाला फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो टॉगल्स के आइकन्स हैं, जो ये आइकन्स रहते हैं, ये आपको किस तरह के चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए वाईफाई के अलग अलग आइकन्स हैं। तो यहाँ पर मैं चेंज करूँगा तो सारे आइकन्स यहाँ पर ऊपर चेंज होंगे। जो आपको पसंद आए वो आप अपने हिसाब से जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाला। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब आपको टॉगल्स का कलर कौन सा चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लैक किया हुआ है, तो आप कोई भी टॉगल्स का कलर कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ, न्यू सा कलर लग रहा है, ये देखिए काफ़ी कमाल का कलर लग रहा है। ये वाला हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब आपको आइकन्स किस तरह के चाहिए, जैसे कि मैंने देखिए ये वाला आइकन जो है चूज़ किया हुआ डिज़ाइन। अब आपको आइकन किस तरह के चाहिए, यहाँ पर जो भी जिस तरह के आपको आइकन पसंद है वो आप जो है लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला आइकन चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी थीम फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है हम नाम दे देता हूँ मैं 3, क्योंकि ये मैंने तीसरी बनाई है। तो यहाँ पर देखिए आइकन्स भी जो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, पहले आइकन्स यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, और टॉगल्स का कलर भी देखें यहाँ पर जो चेंज हो चुका है। तो ब्लैक था पहले, और जो टॉगल्स का डिज़ाइन आइकन्स है वो भी चेंज हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर फ़ॉन्ट्स की तरफ ध्यान देंगे तो देखिए फ़ॉन्ट्स भी हमारे यहाँ पर जो टोटली चेंज हो चुके हैं। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ आपको जो है देखने को मिल जाती है। फ़ॉन्ट का साइज़ आप जो अपनी मर्जी के हिसाब से छोटे बड़े भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो काफ़ी फीचर्स इस बार आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। साउंड में चले तो आपको कुछ न्यू रिंगटोन्स भी देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ मैं सिक्योरिटी में। तो यहाँ पर फिलहाल इस रोम के अंदर हमें जो है फेस लॉक देखने को नहीं मिल रहा, पर स्टेबल में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिजिटल वेलबिंग भी आपको जो है देखने को मिल जाता है कि आपने जो है कितने टाइम खराब किया किस ऐप पर, सब कुछ यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो ये रोम आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। काफ़ी कमाल की रोम आपको ये देखने को मिल जाती है। सेकंड स्पेस वाला फीचर भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाइस बैटरी बैकअप भी मुझे यहाँ पर काफ़ी कमाल का देखने को मिल रहा है एंड्रॉयड 10 के साथ। और अगर आपने अभी के अभी इंस्टॉल करना है तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से करना होगा। आपको जो है बूट लोडर पहले तो अनलॉक होना चाहिए आपके फ़ोन का, और आप जो है गूगल पिक्सल की एंड्रॉयड 10 के साथ जो रोम आती है वो आप जो है अपने फ़ोन में बहुत ईजिली तरीके से फ्लैश कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दे दूँगा कि आप जो किस तरह से इंस्टॉल जो है कर सकते हैं। और फिंगरप्रिंट की बात करूं तो फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो काफ़ी कमाल की हमें रोम देखने को मिल जाती है। एंड्रॉयड 10 का जो कह लीजिए एक्सपीरियंस है वो हमें कुछ अलग ही लेवल का देखने को मिलता है।